भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आ गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय हमले में कुल 51 लोग मारे गए हैं, जिनमें 11 सैनिक एवं अन्य सिविलियन हैं। 11 सैनिकों में से 5 आर्मी के जबकि 6 एयरफोर्स के जवान हैं। इसके अलावा 78 सैनिक और 121 आम लोग घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ये डाटा कम करके बताया है, साथ ही उसने आतंकियों को सिविलियन बताया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमला करने वाले गुनहगारों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। अब हमले में शामिल आतंकियों के जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर सुरक्षा एजेंसियों ने शोपियां सहित कई इलाकों में लगाए हैं। तीनों आतंकियों पर 20 लाख इनाम है। बता दें कि इन्हीं तीनों आतंकियों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की थी। यूपी के देवरिया में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर पहले प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटा। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन पति का दिल नहीं पसीजा। इसके बाद पिटाई से मन नहीं भरा तो उसके शरीर पर पेशाब कर दिया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। जवानों से मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि जवानों से मुलाकात कर पीएम ने उनकी हौसला अफजाई की है, उनसे खूब बातचीत भी की। भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, पीएम अचानक बेस पर पहुंचे थे। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। अब पाकिस्तान को घर में भी मुंह की खानी पड़ रही है। बलोच राष्ट्र की मांग कर रही BLA ने दावा किया है कि ऑपरेशन हेरोफ के तहत हाल के दिनों में 51 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर 71 सटीक हमले किए हैं। संगठन ने इसे दक्षिण एशिया में व्यवस्था की शुरुआत करार दिया है और खुद को एक निर्णायक पक्ष बताया है। भारत समेत दुनिया से अपील है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने दावा किया है कि भारत ने रविवार रात को POK में सीज फायर का उल्लंघन किया। स्थानीय अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत ने रविवार रात 11 बजे के बाद दक्षिणी कोटली के नक्याल सेक्टर में 40 मिनट तक छोटे और भारी हथियारों से हमला किया। इसकी वजह से 32 वर्षीय मोहम्मद शाहिद को मोर्टार के छर्रे लगने से गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चेन्नई के पल्लवरम में 13 साल की नाबालिग से कई बार रेप के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें 6 नाबालिग भी हैं। दरअसल बच्ची के माता पिता काम के लिए बाहर चले जाते थे। इसी दौरान एक नाबालिग उसके घर पानी का बोतल देने जाता था। उसने पहले हवस का शिकार बनाया, फिर एक एक कर 12 लोगों ने रेप किया। पीड़िता ने मां से शिकायत की थी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मां को भी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शहरों में गाड़ियों की पार्किंग महंगी होगी। पीक आवर्स में वाहन खड़ा करने के लिए फ्लेक्सी फेयर पार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा। पार्किंग के लिए शहरवासियों से अब पीक, नॉन पीक, वीकडेज, वीकेंड, क्षेत्र की सघनता और वाणिज्यिक क्रियाकलाप के हिसाब से अलग अलग शुल्क वसूला जाएगा। अब 12 मीटर चौड़ी सड़क और गली पर भी पार्किंग चल सकेगी। कम से कम 2 पहिया वाहनों से 15 रुपये और 4 पहिया वाहनों से 30 रुपये वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनके घर भेज दिया। मोदी जी उनके कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी के दिए भाषण पर कहा कि वो बस अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातों में कोई सार नहीं बचा है। वहीं पाकिस्तानी सांसद इरफान सिद्दीकी ने कहा, मोदी ने इस बात को मान लिया है कि संघर्ष की शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की थी। उनके भाषण में कुछ भी भरोसेमंद नहीं था। अब मोदी के सामने एक नई जंग है। वो 1.5 अरब लोगों को कुछ भी नहीं बेच सकते।